अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स इंग्लिश से पोम द मिन्स्ट्रल बॉय बाय टॉमस मूर। बेसिकली मिन्स्ट्रल कहते हैं जो नगमे गाता है, ट्रेडिशनल नगमे गाता है, सकाफती नगमे गाता है, लोकगीत गाता है, मुल्क की तारीफ में नगमे गाता है, खास तौर से मुल्क से मोहब्बत के नगमे गाता है, उसको हम कहते हैं मिन्स्ट्रल। फर्स्ट ईयर में भी एक पोम है, लाइन्स फ्रॉम द लिव ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, यानी जिसका मतलब है आखिरी गवैये के गीत से कुछ लाइनें। तो इसी तरह से क्लास 10 में भी एक पोम है द मिन्स्ट्रल बॉय। तो आइए हम इस पोम को पढ़ते हैं। द मिन्स्ट्रल बॉय टू द वॉर इज गोन, यानी मिन्स्ट्रल बॉय, मिन्स्ट्रल लड़का जो कि हालत जंग में है या जंग में जा चुका है। इन द रैंक्स ऑफ डेथ यू विल फाइंड हिम, यानी वो उस रैंक ऑफ डेथ में है कि ये जहाँ फौजियों की यकीनी मौत होती है, बिल्कुल सामने होते हैं दुश्मन के, वो रैंक ऑफ डेथ कहला रही है। तो ये उस रैंक ऑफ डेथ में है। आगे आगे यानी बेसिकली इसका काम तो था नगमे गाना मुल्क की तारीफ में, लेकिन क्योंकि मुल्क हालत जंग में है तो ये रैंक ऑफ डेथ में फौज के साथ में, आर्मी के साथ उस रैंक में मौजूद है जहाँ यकीनी मौत हो सकती है इसकी। His father's sword he has girded on, यानी उसके जो बाप की तलवार थी उसने अपनी कमर पे बांध ली है, girded on, and his wild harp slung behind him, और इसका जो वाइल्ड हार्प है जिससे ये बजा के जो इंस्ट्रूमेंट है ये नगमे गाता है वो भी इसने पीछे लटका ली है अपने। लैंड ऑफ सॉन्ग सेट द वॉरियर बार्ड, यानी इस हार्प से, इस म्यूजिक से ये फिर अपने कौम के गीत गाता है, नगमे गाता है मुल्क से मोहब्बत के। और जब कभी वॉरियर बार्ड लिखेगा किसी वॉरियर के बारे में, किसी पोइट के बारे में, तो इस लड़के का जिक्र जरूर होगा मिन्स्ट्रल बॉय का। दो ऑल द वर्ल्ड बिट्रेज दी, अगरचे सारी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, वन सॉर्ड एटलीस्ट दाई राइट शेल, कम से कम एक तलवार जो है वो आपका बचाव करती है, आपके हकूक आपको दिलवाती है। वन फेथफुल हार्प शेल प्रेज दी, तो ये जो हार्प है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपकी तलवार है, ये भी आपकी तारीफ करेगी। जब लोग चले जाते हैं मैदान जंग में, शहीद हो जाते हैं अपने मुल्क के लिए, तो जो शायर हैं, जो मिन्स्ट्रल बॉयज हैं, वो उनकी तारीफ में नगमे गाते हैं। तो वो ये कहता है कि ये जो हार्प है ये भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी तारीफ करेगा। अगली स्टेंजा शॉर्ट पोम है, ये लास्ट स्टेंजा में वो ये कहता है कि द मिन्स्ट्रल फेल बट द फोमैन्स चेन, जो मिन्स्ट्रल बॉय है वो गिर जाता है, वो पकड़ में आ जाता है दुश्मन, फोमैन कहते हैं दुश्मन, दुश्मन की चैन में, उनकी गिरफ्त में आ जाता है। कुड नॉट ब्रिंग हिज प्राउड सोल अंडर, अब क्योंकि वो पकड़ में तो वो आ गया, लेकिन जो उसकी प्राउड सोल है वो उसको काबू नहीं कर सके, उसको जेर नहीं कर सके दुश्मन। द हार्प ही लव्ड नेवर स्पोक अगेन, जो हार्प वो लाया था और जिससे वो मोहब्बत करता था वो कभी भी दोबारा नहीं बजेगी और कभी भी वो आप उसको नहीं देखेंगे। फॉर ही टोड इट्स कोड्स एंड अंडर, क्योंकि उसने उस हार्प को, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया है, क्योंकि दुश्मनों के हाथ में आ गया। वो नहीं चाहता कि दुश्मनों के लिए वो नगमा गाए, वो उससे कहेंगे उनके लिए ये नगमा गाए, तो वो उनके लिए नहीं चाहता कि उनके सामने उस म्यूजिक को बजाए, तो उसको तोड़ देता है अपने अपने हार्प्स को, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। एंड सेट, और उसने कहा, नो नो चैन शेल सली दी, यानी कोई भी चैन जो है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जो है हरा नहीं सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती, डैमेज नहीं कर सकती। दाउ सोल ऑफ लव एंड ब्रेवरी, और ना ही तुम्हारी सोल पे, ना तुम्हारी ब्रेवरी, बहादुरी के ऊपर गालिब आ सकती है। दाई सॉन्ग्स वर मेड फॉर द ब्रेव एंड फ्री, ये जो मेरे नगमे थे, वो ये कहता है मिन्स्ट्रल बॉय के ये नगमे थे, उसने ये नगमे बनाए थे ब्रेव लोगों के लिए, फ्री लोगों के लिए, जो इस दुनिया में आज़ाद रहते हैं, ना कि गुलाम रहते हैं। दे शैल नेवर साउंड इन स्लेवरी, और ये नगमे क्योंकि आज़ाद लोगों के लिए, आज़ाद मुल्क में बनाए थे, उन्हीं के लिए वो ये नगमे गाता था।
तो दे शैल नेवर साउंड इन स्लेवरी, तो ये नगमे कभी भी नहीं गाए जाएंगे गुलामी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।